आज की वीडियो में ना अपने एक्सपीरियंस के निचोड़ के बेस पे और कुछ हाल ही में सीखा है किसी टर्मिनोलॉजी के बारे में, उन दोनों को अमेलगमेट करके उनको मिला करके अगर मैं कुछ सिखा सकता हूँ तो उसके बारे में बात करूंगा। पार्किंसन लॉ के बारे में बात करूंगा। पार्किंसन लॉ क्या होता है? पार्किंसन लॉ एक, जब भी प्रोडक्टिविटी की बात आती है, लाइफ हैक्स की बात आती है, प्रोक्रास्टिनेशन को हम टालना कहते हैं, इसकी बात आती है, तो पार्किंसन लॉ ना अक्सर याद दिलाया जाता है। क्या होता है, कोशिश करते हैं इसको समझाने की। पार्किंसन एक ब्रिटिशर थे जिन्होंने एक लॉ बनाया था, एक रूल बनाया था, एक टर्मिनोलॉजी बनाई थी, और इसके तहत अगर मैं समझाऊं आपको, पार्किंसन कहते थे कि अगर कोई काम को आपको करना है, जिसको करने के लिए आपके पास 7 दिन है, आपने मंडे को वो काम डिसाइड किया है, तो आप क्या उस काम को मंडे को ही कर लेंगे, पहले दिन कर लेंगे, बीच में कर लेंगे यानी वेडनेसडे के आसपास कर लेंगे, या आप उसको संडे को ही कंप्लीट करेंगे, 7 दिन के अंदर ही कंप्लीट करेंगे? आपको क्या लगता है, जब भी आपको कोई काम करना होता है, क्या आप उस काम को पहले दिन कर लेते हैं अगर आपके पास 7 दिन है? ऐसा नहीं होता। मेजॉरिटी दुनिया में ज्यादातर लोग, अगर आपके पास किसी काम को करने के लिए 7 दिन है तो आप उसको पहले दिन नहीं करेंगे, आप उसको बीच में भी नहीं करेंगे, वेडनेसडे को भी नहीं करेंगे, आप उसको पूरा वक्त लेके यानी आखिर में जब आपका डेडलाइन खत्म हो जाएगी तब वो काम को आप कंप्लीट करेंगे। ये पार्किंसन लॉ कहता है। मतलब कि अगर आपके पास किसी, आपको ब्लॉग लिखना है, आपको लेटर लिखना है, आपको यूट्यूब पे वीडियो बनानी है, तो क्या आप उसको, अगर 30 दिन आपके पास उसके लिए है, तो क्या आप 30 दिन में उसको कर लेंगे, या फिर आप उसको 5 दिन के अंदर कर देंगे, सेम डे कर देंगे, या पूरे 30 दिन लेंगे? तो चांसेस है कि मेजॉरिटी जब भी उस चीज को अप्रोच करेंगे, चाहे वो वीडियो बनाना है, चाहे वो लेटर लिखना है, इट कुड बी एनीथिंग, मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग टू डू इट आफ्टर टेकिंग अ कंप्लीट 30 डेज। व्हाई? क्यों ज्यादातर लोग 30 दिन लेते हैं और उसको डिले करते रहते हैं, और लास्ट मोमेंट पे जब उसको करते हैं तो पूरी शिद्दत के साथ कंप्लीट कर लेते हैं? मेरी खुद की वीडियो देख लो, जब भी मैं वीडियोस बनाता हूँ, लास्ट टाइम पे जब वीडियो अपलोड होनी होती है, शुरू आखिरी के जो 2 दिन होते हैं, उसमें मेरे एफर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसमें मेरे वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज आई हैव टू गेट इट डन, आई हैव टू गेट इट डन ऑन मंडे 7 PM। तो पार्किंसन लॉ कहता है कि हम अपने काम को, अगर हमारे पास बहुत टाइम होता है तो हम उसको डिले करते हैं, अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, और लास्ट मोमेंट पे हम उस काम को करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे स्कूल के एग्जाम्स ले लो। हम सब जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द बच्चे स्कूल में, स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं, वो लोग, जैसे स्कूल में होता है ना कि हम लोगों को एग्जाम्स आते हैं, तो हम लोग एग्जाम्स के टाइम पे पूरे एकेडमिक ईयर में हम लोग नहीं प्रिपेयर करते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जब एग्जाम्स आते हैं तो हम अपनी पूरी जान लगा लेते हैं और पढ़ने लग जाते हैं। तो पार्किंसन लॉ बिल्कुल इसी के बारे में बात करता है। अगर फोन का रिचार्ज कराना है, वाईफाई का बिल पे करना है, सब्सक्रिप्शन को पे करना है, और हमारे पास 15 दिन है, 30 दिन है, 20 दिन है, हम लास्ट मोमेंट पे उसको पे करते हैं, जबकि हम पहले भी कर सकते हैं, बट हम ऐसा नहीं करते। पार्किंसन लॉ इसी के बारे में बात करता है। तो आप देखिए, आप अपनी लाइफ में किस स्टेज पे है कि आप उस काम को, आपके उस काम को करने के लिए आपके पास कितना वक्त है, और क्या आप उस काम को उसी वक्त करते हैं या फिर उसको डिले करते रहते हैं और लास्ट मोमेंट पे करते हैं? So that means the more time you have, you will take the complete time, and the more less time you have, chances are that you will be able to complete it on priority. इसी को पार्किंसन लॉ कहते हैं। जैसे एलन मस्क, दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, कहते हैं कि if you have 30 days to clean your house, तो it will take 30 days। क्यों? क्योंकि you have 30 days। वहीं पे if you give yourself 3 hours, इट विल टेक 3 hours। वहीं अगर आपके पास 3 घंटे हैं अपने घर को साफ करने के लिए, तो शायद सिर्फ 3 घंटे में आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आप समझ पा रहे हैं कि इसका डेडलाइन से बहुत लेना देना। अगर आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है, अगर आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है, बहुत एम्पल टाइम है, तो आप उसको पूरा पूरा या तो आप उसको वेस्ट कर देंगे, या आप उस चीज को डिले कर देंगे, प्रोक्रास्टिनेट कर देंगे, और जब वो करने का टाइम आएगा आप लास्ट मोमेंट पे अपना पूरा एफर्ट लगा देंगे। This is what Parkinson law is all about। तो ये होता है पार्किंसन लॉ। अब जब पार्किंसन लॉ की बात आती है तो हमें पता लग गया कि एग्जैक्टली ये चीज़ हम सब के साथ चल रही है। हम सब लास्ट मोमेंट पे हर चीज़ को अप्रोच करते हैं,
हमारी हेल्थ खराब हो रही है, हम तब तक एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम तब तक कुछ अच्छा नहीं सीखेंगे, कुछ अच्छा नहीं करेंगे जब तक हमें उस चीज की नीड ऑफ द आवर नहीं फील होगी, जब तक इमरजेंसी फील नहीं होगी। एलन मस्क कहते थे कि ये पार्किंसन लॉ लाइफ के सिर्फ एक स्टेज पे नहीं बल्कि लाइफ के हर स्टेज पे आपकी ग्रोथ की, आपके पोटेंशियल हर स्टेज में ये काम आता है। सवाल आता है कि पार्किंसन लॉ हमें समझा तो क्या कि वो होता क्या है, लेकिन हमें अपनी तरफ पे कैसे इसको टैकल करना है, मतलब इसके सोल्यूशंस क्या है। तो पार्किंसन लॉ तो हमें समझ में आ गया, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है। नंबर 1, सेट अ डेडलाइन फॉर योर वर्क। आप कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में, आपको एक डेडलाइन सेट करनी पड़ेगी, एक फेक डेडलाइन सेटअप करनी पड़ेगी। कुछ भी, मतलब आपने अगर आज एक्सरसाइज करने जाना है तो यू हैव टू सेट अ डेडलाइन कि मुझे 3 बजे तक करना ही करना है वर्कआउट अपना। या कोई आप ब्लॉग लिख रहे हैं, बुक लिख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, एनीथिंग, यू हैव टू सेट अ डेडलाइन। मेरे खुद के एग्जांपल से मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ये वीडियो बनानी है, 7 बजे का वीडियो अपलोड है और 5 बजे तक आई नीड टू गेट एवरीथिंग डन। सो फॉर दैट मैंने उसको लिख करके अपने सामने लिख दिया है कि मुझे 5 बजे तक सबको डन करना है। यही पार्किंसन लॉ है। तो यू हैव टू क्रिएट अ फेक डेडलाइन। मैं इसको 7 बजे तक भी बोल सकता हूँ, मैं अपने को बोल सकता हूँ कि मैं 7 बजे तक इसको करूंगा, जैसे मैंने उसमें 7 बजे लिखा हुआ एंड देन आई हैव क्रॉस्ड इट एंड उसके ऊपर और उसके ऊपर फिर 5 बजे लिख दिया। तो दैट मीन्स आई हैव क्रिएटेड अ फेक डेडलाइन। सो दैट मीन्स आई हैव क्रिएटेड अ फेक डेडलाइन फॉर माई सेल्फ, ताकि मैं उसको देखूं और मुझे पता हो कि आई नीड टू गेट दिस डन बिफोर 5 PM। सो यू हैव टू क्रिएट अ फेक डेडलाइन। आपको खुद कॉन्शियसली क्रिएट करनी पड़ेगी फेक डेडलाइन। नंबर 1 था ये। और नंबर 2 क्या है? नंबर 2 है ब्रेक डाउन टास्क विद डेडलाइन। अब सवाल आ जाता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें हमें नहीं पता होता कितना वक्त लगेगा, कितना टाइम लग सकता है इस काम को अप्रोच करने में। तो उस टाइम पे यू हैव टू ब्रेक डाउन द टास्क कि मैं अगर YouTube पे वीडियो बना रहा हूँ तो इस आधे घंटे में मैं रिसर्च करूंगा, इस आधे घंटे में मैं शूट करूंगा, इस आधे घंटे में मैं एडिट करूंगा और 15 मिनट में मैं अपलोड करूंगा। दैट मीन्स आपने उस टास्क को ब्रेक डाउन कर लिया ताकि वो टास्क को आप पूरी तरीके से कंप्लीट कर सको, क्योंकि आपको नहीं पता कि उस टास्क में आपको कितना वक्त लग जाएगा। और ये एग्जाम्पल किसी भी टास्क को लेके हो सकता है कि जिसमें आपको नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा, तो आपने उसको ब्रेक डाउन करा और आपने एक फेक डेडलाइन उसके साथ एसोसिएट कर दी कि मैं इस काम को इतनी ही देर में करूंगा। जितना लंबा टाइम रखोगे, जितना खाली टाइम रखोगे, तो उतना ही आप उस टास्क को, उस प्रोसेस को डिले करोगे, प्रोक्रास्टिनेट करोगे। तो ये 2 बातें भूलना मत कि पार्किंसन लॉ हमारी लाइफ में हर जगह अप्लाई होता है। अगर हमारे पास किसी भी चीज को अप्रोच करने का एक बहुत बड़ा टाइम है, दैट मीन्स वी विल एसेंशियली नॉट डू इट। जैसे लोग कहते हैं कि अभी हमारी पार्टी करने की एज है तो अभी हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अभी हमारी एज है घूमने फिरने की तो हम लोग टिक के एक जगह नहीं बैठेंगे। एंड देन व्हाट हैपन इज दे हैव कॉन्शियसली टोल्ड देमसेल्फ कि दे हैव इनफ टाइम। बिकॉज ऑफ दैट दे विल नॉट डू इट फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम इन देयर लाइफ। इसलिए लाइफ में पार्किंसन लॉ को समझिए। मोटे मोटे लेवल पे मैंने बता दिया कि पार्किंसन लॉ होता क्या है, बट इसका सोल्यूशंस पे जो मैंने बात करी दैट इज 2 थिंग कि आप फेक डेडलाइन सेटअप करें। नंबर 2, आप कोई टास्क को जब नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा तो उसको ब्रेक डाउन कर दें और फेक डेडलाइन सेटअप कर लें। तो ये था आज का प्रोडक्टिविटी हैक, जिसके बेस पे आप थोड़ा प्रोडक्टिव हो सकते हैं और अपने काम को बेटर कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं खुद करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड आई कांट टेल यू, इट्स रियली हेल्पिंग मी। ये मुझे हेल्प कर रहा है और ये मेरी प्रोडक्टिविटी बूस्ट कर रहा है। तो आप भी अपनी लाइफ में पार्किंसन लॉ को अप्लाई कीजिए और बड़ी बड़ी चीज़ों को ब्रेक डाउन करें और फेक डेडलाइन सेट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।